बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप लोग। आज हमारा लेक्चर है 94, चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन दैट इज़ डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने डाइजेशन इन ह्यूमंस में ऑरल कैविटी पढ़ लिया है, फेरिंक्स एंड एसोफेगस पढ़ लिया है और लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था दैट वाज स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक एक डायलेटेड पार्ट है, फैला हुआ हिस्सा है, जे शेप में होता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, पेट की लेफ्ट साइड पर, जस्ट बीनीथ डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे होता है। इसके दो अहम पोर्शंस होते हैं, कार्डियक पोर्शन एंड पाइलोरिक पोर्शन। पहला हिस्सा कार्डियक होता है जो कहाँ पे है? एसोफेगस के फ़ौरन बाद है, जबकि पाइलोरिक पोर्शन कहाँ पे है? वो कार्डियक पोर्शन जहाँ पे ख़त्म होगा पाइलोरिक पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमने कहा था यहाँ पे दो स्फिंक्टर्स हैं जो स्टमक को एसोफेगस के साथ और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच करते हैं। दीज आर नेम्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे था बेटे? बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक, और ये फूड को एसोफेगस से यानी ऊपर से नीचे स्टमक में एंटर करवाता है ये वाला स्फिंक्टर। जबकि दूसरा स्फिंक्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में होता है, वहाँ से फूड चली जाती है, स्टमक से एंटर हो जाती है नेक्स्ट पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर हमने कहा था जी स्टमक की दीवारों में से एक ख़ास जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रीट करते हैं, क्योंकि स्टमक की वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टिमुलेट होते हैं जब फूड एंटर होती है स्टमक में या मुंह के अंदर होती है, तो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। उस जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? म्यूकस होता है, HCl होता है और इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन होता है। जी बच्चों, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसकी रीज़न है क्योंकि HCl तेज़ाब है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे स्टमक में जर्म्स को भी किल करता है और साथ ही साथ में पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। जबकि पेप्सिन जो है वो एक थोड़ी सी डाइजेशन करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है इनटू पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स एंड पेप्टाइड्स में, ठीक है, पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि म्यूकस जो है वो स्टमक की इंटरनल वॉल्स पे एक लेयर बनाता है, एक कोटिंग करता है। क्यों? क्योंकि पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में जब कन्वर्ट होता है तो वो स्टमक की अपनी दीवारों को भी डाइजेस्ट कर देता है। बनता भी स्टमक की दीवारों से है और रिलीज़ होता है। और ये मज़े की बात ये कि ये स्टमक ही को डाइजेस्ट भी कर सकता है जब बहुत ज़्यादा पेप्सिन रिलीज़ होता है। लेकिन नेचर ने ऐसा होने से रोकने के लिए वहाँ पर कोटिंग कर दी है म्यूकस की। वो क्या करेगी? वहाँ पर ये थिक कोटिंग प्रिवेंट करेगी एब्जॉर्ब होने से पेप्सिन को, कि वो एब्जॉर्ब ना हो स्टमक की वॉल्स में और वहाँ जाके स्टमक को ब्रेक ना करे, ठीक है। उस सूरत में जब HCl बहुत ज़्यादा बनना लग जाता है, मैदे में एसिडिटी हो जाती है, तो उस वक्त एक अलहदा एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें स्टमक का अल्सर भी हो जाता है। इसके बाद बेटे पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बाद हमने बात की थी चर्निंग की। चर्निंग क्या होती है? फैट्स जो हैं वो लिपिड्स जो हैं मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट हो जाते हैं किस वजह से? क्योंकि जब स्टमक की दीवारें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होती हैं तो उस वक्त उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारी अभी जो बाइट है, बोलस है, उसमें लिपिड्स को मेल्ट करके फर्दर आगे जो प्रोसेस होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का, उसको हेल्प करेगा, ठीक है बेटे। इसके बाद चर्निंग के बाद जो बोलस ऊपर से मुंह से आया था स्टमक में, अब फेरिंक्स एसोफेगस से तो जस्ट गुजर के आया था, अब यहाँ पे ये फर्दर सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ नेम्ड एज काइम। अब हम आज देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन होनी है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दो काम होने हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बच्चों आपको तो पता है ना एब्जॉर्ब कहाँ पे होना है?
ब्लड में, यस। जब फूड मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट होके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब होके चली जाएगी। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दोनों काम कैसे होते हैं। बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, नालीनुमा होती है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। फर्स्ट वन पार्ट इज नेम्ड एज ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, ड्यूडिनम जो स्टमक के साथ बिल्कुल अटैच होता है, फर्स्ट पार्ट है इसका। एंड इट इज़ 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर्स या फिर 10 इंचेस लॉन्ग होता है। ये लेंथ आपने इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए याद रखनी है। ड्यूडिनम विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन and it is 25 centimeter or 10 inches long. Maximum digestion of food occur inside the duodenum, क्योंकि ड्यूडिनम स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारे सेक्रीशंस आती हैं। कहाँ से आएंगी? हमने बेटे चैप्टर के डाइजेशन के स्टार्ट में, हमने ह्यूमन डाइजेशन के स्टार्ट में कहा था कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि सेक्रीशंस को डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐड करते हैं। अब वो टाइम आ गया है कि यहाँ पर लिवर अपनी सेक्रीशन को और पेंक्रियास अपनी सेक्रीशन को ड्यूडिनम में ऐड करेगा। तो बच्चों, इट इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर। It is the part of small intestine where most of the digestive process occurs. Most of digestive process occurs by several secretions, by following secretions. वो secretions कहाँ से आ रही हैं देख लें। secretions के ज़रिए से वो secretions सबसे पहले आ रही है बच्चों, first of all bile. bile आता है, bile is the juice of liver, from liver बनता ये liver के अंदर है और ये इसको ऐड करते हैं ड्यूडिनम के अंदर बाय अ डक्ट, बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो है बाइल को लिवर से भेजता है ड्यूडिनम की तरफ। बाइल फ्रॉम हेल्प लिवर हेल्प्स इन लिपिड डाइजेशन। लिपिड डाइजेशन में हेल्प करेगा, खुद नहीं करेगा लेकिन हेल्प करेगा लिपिड डाइजेशन में। बच्चों, ऊपर आपने स्टमक में पढ़ा था चर्निंग के साथ भी लिपिड्स मेल्ट हो रहे थे। यहाँ पर बाइल जो लिवर से आया है हेल्प इन लिपिड डाइजेशन बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। ये क्या टर्म है? इमल्सिफिकेशन। बच्चों, इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिपिड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है या ब्रेक डाउन किया जाता है। और जब ये छोटे पार्टिकल्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फर्दर डाइजेशन होती है। देखिए, हमने कहा है ड्यूडिनम जो कि पहला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर बाय फॉलोइंग सेक्रीशंस। बाइल फ्रॉम लिवर क्या काम करेगा? हेल्प इन लिपिड डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन। बच्चों, इमल्सिफिकेशन क्या होती है? इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ लिपिड्स होती है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, राइट। अब यहाँ पर जो बाइल भेजा जाता है ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर कुछ बाइल पिगमेंट्स भी आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स।
बाइल पिगमेंट्स। बच्चों ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड एब्जॉर्प्शन होनी है, फूड डाइजेशन होनी है मैक्सिमम। यहाँ पे भेजने का लिवर का क्या मकसद है, ताकि इसको आगे वाले ट्रैक की तरफ भेज दे स्मॉल इंटेस्टाइन इन पिगमेंट्स को, और फिर उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो बाइल पिगमेंट्स क्या होती हैं, साइड बॉक्स में उन्होंने बताया है। बाइल पिगमेंट्स हैं बच्चों जो कि क्या काम करते, क्या होते हैं। बाइल पिगमेंट्स आर द वेस्ट सब्सटेंसेस या बाई प्रोडक्ट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन। जब रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनके बाई प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर नेम्ड एज बाइल पिगमेंट्स, और ये इस बाइल के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, जिनको फर्दर आगे जाकर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। सेकेंड वन जो जूस आता है वो सेक्रीशन आ रही है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आएगा, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है बेटे पैंक्रियास से, फ्रॉम पैंक्रियास contain several enzymes, contain enzymes। बच्चों जैसे आपने ऊपर नाम दिया था सलाइवरी एमाइलेज का, तो यहाँ पर इन एंजाइम्स को नाम देंगे पैंक्रियाटिक अमाइलेज, क्योंकि पैंक्रियाज रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर एक एंजाइम ट्रिप्सिन रिलीज होगा। ट्रिप्सिन, एक तो आपने पीछे पेप्सिन पढ़ा है ना, जो कि एसिडिक मीडियम में स्टमक में काम कर रहा था टू डाइजेस्ट प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, मैं यहाँ पे साथ ही बताने जा रही हूँ। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, और यहाँ पर अमाइलेज जो डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन अब कंप्लीट होने जा रही है ना, अब पार्सल वाला काम तो रह ही नहीं गया। ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज, अगेन लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है बेटे। और ये कहाँ से रिलीज हुए हैं, पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास। और ये लाइपेज डाइजेस्ट करेगा किसको, लिपिड्स को, ठीक हो गया बेटे। ये हो गया पैंक्रियाटिक जूस। पहला आया था बाइल से, दूसरा आया है बाइल फ्रॉम लिवर, और दूसरा आया है पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास, ठीक है। पैंक्रियास के अंदर से पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये जूस आएगा विच कंटेन्स पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज विच विल डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। कंप्लीट डाइजेशन होने जा रही है। इसके बाद बेटे सेकंड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज नेम्ड एज जेजुनम, JEJU, jejunum. It is the second part of small intestine. This one was the first part, ठीक है बेटे। और अब ये है सेकंड पार्ट जेजुनम। ये जैसे आपने देखा था उसकी लेंथ थी 25 सेंटीमीटर्स, तो इट इज़ द सेकंड पार्ट विच इज़ कितना लेंथी है ये, इट इज़ 2.4 मीटर्स लॉन्ग, 2.4 मीटर्स लॉन्ग पार्ट है, 2.4 मीटर्स लॉन्ग सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा जूस जो ड्यूटेनम में ही ऐड होने जा रहा है, पहला जूस था बाइल फ्रॉम लिवर, सेकंड वन वाज पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास। तो तीसरा जूस यहाँ पर इंटेस्टाइनल वॉल से खुद से ही रिलीज होगा विच इज़ नेम्ड एज इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है बेटे। ये इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से आ रहा है, रिलीज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल्स, फ्रॉम
intestinal walls, help to complete the digestion, help to complete the digestion। ठीक हो गया बेटे। ये 3 जूसेस कौन कौन से आए हैं? बाइल फ्रॉम लिवर, जिसने लिपिड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। और दूसरा जूस है पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेंक्रियास, जो कि मुख्तलिफ एंजाइम यहाँ पे आके सेक्रीट करेगा। यहाँ पे एंजाइम्स होंगे पेंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। जो डाइजेस्ट ट्रिप्सिन है वो करेगा प्रोटीन को, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा और लाइपेज जो है वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा। इसके बाद इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन की अपनी वॉल्स में से रिलीज़ हो रहा है, ये रिमेनिंग डाइजेशन को कंप्लीट कर देगा। नाउ द सेकेंड पार्ट इज जेजिनम। जेजिनम ये क्या होता है और क्या काम यहाँ पर करेगा? जेजिनम second part of small intestine, second part of small intestine। ये कितना लंबा होता है बच्चों? 2.4 सेंटीमीटर्स मीटर सॉरी। second part of small intestine and 2.4 मीटर्स, काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। 2.4 मीटर्स लॉन्ग एंड हेल्प टू कंप्लीट द डाइजेशन, टू कंप्लीट द डाइजेशन। ये जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड पार्ट है जेजिनम, ये डाइजेशन को ऑल टू ऑल कंप्लीट कर देगा, ठीक है। 2.4 मीटर सेकेंड पार्ट है जेजिनम एंड हेल्प टू कंप्लीट द डाइजेशन बाय रिलीजिंग एंजाइम्स। वो एंजाइम्स यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, यहाँ पर ड्यूडेनम और जेजिनम के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटे। नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज इलियम। ये बहुत लंबा हिस्सा होता है और हमारे एब्डोमेन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के सेंटर में, लार्ज इंटेस्टाइन साइडों पे पाई जाती है और सेंटर में स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा रोल हुई ट्विस्टेड फॉर्म में पाई जाती है। एंड द थर्ड वन पोर्शन इज नेम्ड एज इलियम। थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फर्स्ट पार्ट था ड्यूडेनम, सेकेंड है जेजिनम एंड द थर्ड वन इज इलियम। थर्ड part of small intestine is ileum. It is 3.5 meters long. देखिए उसकी लेंथ जेजिनम की 2.4 मीटर्स थी। नाउ इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और स्मॉल इंटेस्टाइन 3.5 मीटर्स लॉन्ग। और डाइजेशन का प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका हुआ है बच्चों। अब यहाँ पे प्रोसेस कौन सा होना है? यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब होनी है इनटू द ब्लड। थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। इट इज़ 3.5 मीटर्स लॉन्ग। डाइजेस्टेड फूड, अब यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होनी है। फूड इज एब्जॉर्ब्ड in this part.
into blood। यहाँ पर सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। देयर आर मैनी सर्कुलर फोल्ड्स। फोल्ड्स तहों को कहते हैं। देयर आर मैनी सर्कुलर फोल्ड्स which contain several finger-like structures, called villi। बच्चों, बहुत सारे विल्लाए पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की फोल्ड्स के अंदर। सिंगुलर विलस होता है। सिंगुलर क्या होता है? एक की बात करेंगे तो विलस है, और जब ढेर सारी हैं तो विल्लाए। ये विलस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो यहाँ पर अब हेल्प करेंगे अब फूड जो डाइजेस्ट हो गई है उसको ब्लड में भेजने में। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कहाँ पे पाई जा रही हैं? सर्कुलर फोल्ड्स के अंदर। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं विच हैव ग्रेटर सरफेस एरिया। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विल्लाए हैव लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इनका बहुत ज़्यादा होता है, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एंड have large surface area and composed of single cell। ये सिंगल सेल से मिलकर बने होती हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। सिंगल सेल। जी बेटे, तो अब हम बात करें इलियम। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी लेंथ है 3.5 मीटर्स लॉन्ग। ठीक हो गया। और यही वो पोर्शन है जहाँ पर फूड ने एब्जॉर्ब होके ब्लड में दाखिल हो जाना है। देयर आर मैनी सर्कुलर फोल्ड्स, ये दिखाया जा रहा है। ये इंटेस्टाइन की एक्सटर्नल वॉल्स हैं, और ये वाला जो व्यू है इसका क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में इंटरनल व्यू दिखाया जा रहा है। दिस इज शोइंग ल्यूमेन, द स्पेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अंदरूनी दीवारें हैं वहाँ पे ये फोल्ड्स यू कैन ऑब्जर्व, दीज आर द फोल्ड्स। और इन्हीं फोल्ड्स के अंदर ये सेवरल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एंड दीज आर कंपोज्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ, these villas are only single cell thick and single cell thick होते हैं ये विलस। अब अगर एक विलस को बड़ा करके यहाँ पे, तो सेवरल विलस यू कैन ऑब्जर्व हियर। अब ये एक बड़ा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको विलस की दिखाई जा रही है। अ विलस, एक विलस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। One is the central duct which is named as lacteal, इसको हम lacteal भी कहते हैं, ठीक है। और इस lacteal के इर्द गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। बच्चों, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इस विलस के अंदर है। अब यहाँ पर these capillaries कैसे एब्जॉर्प्शन करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल विल एब्जॉर्ब अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स को एंड सिंपल शुगर्स को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। एक विलस के अंदर दो बड़ी स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट वन इज द डक्ट विच इज नेम्ड एज लैक्टियल, एंड द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच इज absorbed here amino acids and simple sugars। बच्चों, यहाँ से अमीनो एसिड्स और सिंपल शुगर डायरेक्ट ब्लड में जाएंगी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो बड़ी वेन यहाँ पर होगी वो, अब इस एब्जॉर्प्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा हम फ्लो चार्ट की भी हेल्प ले लेते हैं।
तो यहाँ पर ये कैपिलरीज ज्वाइन करके एक बड़ा विनियोल बनाएंगी और विनियोल ओपन होगा इनटू अ वेन। बच्चों आपको पता है ना, जो ऑर्गन्स की तरफ आती हैं दे आर आर्टरीज। और अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड जाएगा वेन के थ्रू, होगा वो बहुत सारा डाइजेस्टेड फूड वाला ब्लड, लेकिन वो वेन यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जाएगा टुवर्ड्स हार्ट। अब यहाँ पर कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म हेपेटिक पोर्टल वेन। ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो है ये ब्लड को कैरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में से ये एब्जॉर्ब हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ब्लड हार्ट की तरफ नहीं जाएगा। ये बात अब आपने यहाँ पर क्लियर करनी है, उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं जाएगा। बाकी तमाम ऑर्गन्स से ब्लड जा रहा होता है टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन विल कैरी हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी द ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टुवर्ड्स द लिवर। कहाँ लेके जाएगा, लिवर में। हेपेटिक पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब हुआ, कैपिलरीज विल रीएब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब अमीनो एसिड्स and simple sugars, and these capillaries join together to form vein, venuole and into veins। और वो वेन जो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ढेर सारी फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद लेके जाएगा टुवर्ड्स लिवर। एज आगे आप पढ़ेंगे भी, लिवर इज़ द स्टोरेज हाउस ऑफ आवर बॉडी। तो लिवर जो है ये इस फूड को दो काम करेगा, एक तो डिटॉक्सिफाई करेगा। डिटॉक्सिफाई मीन्स इसमें अगर डाइजेस्टेड फूड में डिटॉक्सिफाई द फूड मीन्स कि अगर फूड के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो वो उसको रिमूव करेगा। डिटॉक्सिफाई द फूड यानी रिमूव टॉक्सिक मटेरियल, रिमूव टॉक्सिक, टॉक्सिक कहते हैं जहरीले मादों को, ठीक है। टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा और साथ ही साथ में स्टोर सम फूड। सारी फूड जो है पूरी बॉडी को नहीं जाएगी, हार्ट की तरफ नहीं जाएगी जो एब्जॉर्ब होगी, कुछ फूड जो है एब्जॉर्ब स्टोर हो जाएगी इन द लिवर और फिर लिवर से इसको कैरी किया जाएगा टुवर्ड्स हार्ट। लिवर में ये दो फंक्शंस होने हैं, ठीक है। लिवर ने डिटॉक्सिफाई करना है फूड को और उसके बाद उसमें से कुछ फूड को स्टोर कर लेना है। अब लिवर से हेपेटिक वेन जा रही है, दिस इज़ द हेपेटिक वेन, अनदर वेन जो कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर ब्लड को लेके जाएगी। हेपेटिक वेन विल कैरी द ब्लड फ्रॉम लिवर टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है, एंड गोज़ टू लिवर और फिर वाया हेपेटिक वेन के ज़रिए से ये जाएगी टुवर्ड्स हार्ट। हेपेटिक वेन टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है बेटे। अब दोबारा देखें, अभी सिर्फ अमीनो एसिड्स और शुगर्स की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल भी तो होंगे, क्योंकि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर आल्सो the requirement of body cells, fatty acids and glycerol, ठीक है जी। ये इस ब्लड में कैपिलरीज में नहीं एंटर होगा, इसको मैंने इस साइड पे लिखा है, दिस विल बी रीएब्जॉर्ब बाय द लैक्टियल, द वेसल ऑफ, लैक्टियल क्या है, वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है, एक डक्ट है, लिम्फेटिक डक्ट है, इसको लिम्फेटिक सिस्टम का ये हिस्सा है, लिम्फेटिक डक्ट होती है, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब करेगा फैटी एसिड्स को और ग्लिसरॉल को। बच्चों, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ने अमीनो एसिड्स और शुगर को, सिंपल शुगर्स को एब्जॉर्ब किया
और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एक बड़ी वेन में जाके इन वेन्स ने ज्वाइन किया, हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये हेपेटिक पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ डाइजेस्टेड फूड को लेकर जाएगी। डाइजेस्टेड फूड के ऊपर दो काम लिवर करेगा जो हेपेटिक पोर्टल वेन से ब्लड के थ्रू लिवर में गया है। वो क्या काम होंगे? एक तो फूड में से टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव कर दिया जाएगा, और दूसरा ये कि यहाँ पर कुछ फूड जो है वो स्टोर कर दी जाएगी लिवर के अंदर। एडिशनल कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं, इसलिए कुछ फूड को स्टोर करके एक दूसरी वेन, हेपेटिक वेन के ज़रिए से टुवर्ड्स हार्ट भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये तो अमीनो एसिड्स और शुगर्स हैं जो ब्लड में जाएंगे तो ब्लड उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू ऑल रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो लिम्फेटिक डक्ट है दैट इज़ द लैक्टियल है, ये एब्जॉर्ब करेगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को, और आगे जाके ये एक बड़ी लिम्फेटिक डक्ट में ओपन हो जाएगा, और वहाँ से लिम्फेटिक डक्ट उसको ब्लड स्ट्रीम में, खून के अंदर ब्लड के फ्लो में इसको ऐड करेगा, बिकॉज दीज आर द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो डायरेक्ट ब्लड में जाने से ब्लड का कोलेस्ट्रोल इंक्रीज़ करने की वजह बन सकते हैं। इसलिए इनको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लैक्टियल से लिम्फेटिक डक्ट, एक बड़ी लिम्फेटिक डक्ट में ऐड किया जाता है, भेजा जाता है, फिर वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में शामिल हो जाती है। इन दिस वे फूड एब्जॉर्प्शन अकर इन द इलियम। इलियम आप देख रहे हैं, थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और 3.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। इसके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इन फोल्ड्स के अंदर बहुत सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड विलाई। विलाई सिंगुलर विलस है, हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड सिंगल सेल थिक होती हैं। तो स्ट्रक्चर देखें तो एक विलस के अंदर दो चीज़ें मेन पाई जाती हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और सेंटर में लैक्टियल डक्ट। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अमीनो एसिड्स को और शुगर्स को एब्जॉर्ब करेगा और हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से लिवर में, और फिर लिवर से हेपेटिक वेन के ज़रिए से उसको हार्ट की तरफ भेजा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो लिम्फेटिक डक्ट है, लैक्टियल जो है, ये लैक्टियल क्या काम करेगी? फैटी एसिड्स को और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से। यहाँ पे कैपिलरीज एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, और फिर ये एक बड़ी दूसरी नाली जो लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होगी, उसमें ऐड किया जाएगा। फिर लिम्फेटिक सिस्टम से उसको ब्लड स्ट्रीम में डाला जाएगा, और इस तरह से ब्लड में ये तमाम न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगी जो डाइजेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है बेटे।